जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरी मधुर चितवन, सौभाग्य से मुझ पर है बड़ी
गुरु जयकारा बोलिए, श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुखरूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमृत वेला में हमारे श्री प्रभु राम जी ने, श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने सुंदर सुंदर दर्शन से सबको मन को हर्षाया है और सुंदर घड़ियां दिखाकर सबके दिलों को एक खुशियों का बहार लुटाया है। अपने सुंदर दीदार से सबको कर रहे हैं चाँद। इस सुंदर दर्शनों की सबको लाखों लाख मुबारकबाद। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम अपने प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, कोटि कोटि वंदना करते हुए कोटि कोटि चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं, जिन्होंने इस अमृत वेला में अपने सुंदर दीदार से सभी गुरुओं को निहाल किया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। फरीद साहिब जी अपनी वाणी में बोलते हैं, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सवाए जग, ऊपर चढ़ के देखिया घर घर ये भी अब, कि सारे संसार का अवलोकन करके मैंने देखा है सारे संसार में दुख ही दुख है। क्योंकि दुख क्यों है? क्योंकि जो माया है, माया की रचना है, ये दुख रूप है। और जो भी इन माया की रचनों के साथ अपना संबंध जोड़ता है या अपने दिल में बसाता है, उसको दुख उठाना पड़ता है। और माया के संबंध जोड़ने के साथ ही उसको 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। इसलिए महापुरुष उसको चिताते हैं और उसको अपनी वाणियों द्वारा और अपने अमृत उपदेशों द्वारा जीव को आगाह करते हैं कि अपने जो समय सुंदर समय मिला है, श्वासों की जो सुंदर लड़ियां मिली हैं, इसको अपने भजन भक्ति में लेके लगाना है। वाणी में भी वचन आया है, संत जना मिल हरि जस गायो, कोटि जन्म के दुख गवायो, जो चाहा सोई मन पायो, कर कृपा हरि नाम दिवायो, सरब सुखा हरि नाम वड्याई, गुरु प्रसादी नानक ए मति पाए। कि अगर आपको सुखों की चाहना है कि और दुखों से छुटकारा चाहिए, तो वक्त के महापुरुषों के चरणों में उनसे मिलो और उनकी चरण शरण ग्रहण करो, और उसी के जरिए ही आपके कोटि जन्म के दुख सब दूर हो जाएंगे। और जो मन में इच्छाएं हैं सुख प्राप्त करने की, वो भी पूरी हो जाएंगी। और सब कुछ जो सुंदर रचना में महाप्रभु जी जो हमें सुखी करना चाहते हैं, वो नाम के जरिए ही हमको सुखी करना चाहते हैं। वो अपना सुंदर नाम जो हमें दिया हुआ है, गुरु शब्द, उसकी कमाई करने के लिए फरमाते हैं। इसलिए जो सुंदर हमें प्रभु ने कृपा करके हमें जो श्वासों की बहुत अनमोल पूंजी देके भेजा है,
उसको लेके लगाना है। ये श्वासों की पूंजी यूं ही व्यर्थ ना चली जाए, इसलिए महाप्रभु जी ने अपने अति कृपा करते हुए हम गुरुमुखों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा करके श्री परमहंस दयाल जी ने सुंदर दरबार की सुंदर सुंदर रचना करके और इसमें सुंदर सुंदर मंदिर बनाए हैं। इसमें परमहंसों की महान विभूतियों के सुंदर हम दर्शन दीदार पा रहे हैं और इस सुंदर दीदार की सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो इन श्वासों की जो पूंजी मिली है, इसको हम भजन भक्ति के द्वारा गुरु महाराज जी के हुक्म के अनुसार यानी अमृत वचनों के अनुसार जब हम अपने श्वासों की पूंजी को लगाते हैं तो इसके बदले में हमें भक्ति धन प्राप्त होता है। और गुरु महाराज जी अपनी कृपा करके ही भक्ति धन प्रदान करते हैं कि जैसे गुरुमुख ने कोई विदेश जाना हो तो उसको इंडियन करेंसी बाहर विदेश में नहीं चल सकती, उसको अपनी करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ता है। मान लो उसने अमेरिका जाना है तो उसको डॉलर की जरूरत पड़ेगी, उसको जाने के लिए यहाँ से डॉलर अपनी इंडियन मनी को एक्सचेंज करके डॉलर लेने पड़ेंगे। इसी तरह जो हमें परमात्मा ने ये श्वासों की अनमोल पूंजी दी है, ये हमें यहीं खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन हमें जो परलोक की पूंजी हमें क्या बना सकते हैं, इन श्वासों को जरिए खर्च करके यानी इस श्वासों की पूंजी को कन्वर्ट करके हम परलोक का तोषा कमा सकते हैं, परलोक का धन कमा सकते हैं। परलोक का धन कमाने के लिए ही श्री गुरु महाराज जी, हजूर गुरु महाराज जी, वक्त के महापुरुष इस धरा पर अपने तन पे अनेक कष्ट सहन करते हुए हम जीवों को कल्याण करते हैं और हमारी झोलियों में भक्ति धन प्रदान करते हैं। फरमाया भी है भक्ति धन सतगुरु धनी बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। और ये भक्ति की जो दात देने के लिए ही महाप्रभु जी ने हमारे श्री पंचम श्री हजूर गुरु महाराज जी ने हम जीवों पर अति कृपा करते हुए एक सुंदर से 5 नियम बनाए हैं। वक्त के आज को देखते हुए कि जैसे समय चल रहा है, टाइम भी थोड़ा है, उम्रें भी छोटी हैं, शरीर भी रोगग्रस्त रहते हैं, इसलिए इन समय को देखते हुए महाप्रभु जी ने सुंदर सुंदर से 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमरन और ध्यान श्रद्धा से ही सेवन करे तो निश्चय हो कल्याण। तो गुरुमुखों को ये भक्ति धन देने के लिए ही प्रभु जी ने ये 5 नियम बनाए हैं। जैसे जैसे हम श्वासों की पूंजी को या अपने समय को पूरा समय देते हुए इन 5 नियमों में लगाएंगे तो हम अपनी जोलियां भक्ति धन से और सुखी और खुशियों से भरपूर कर लेंगे। और ये जो खुशियां प्रदान कर रहे हैं हमारे हजूर गुरु महाराज जी, ये इनकी कृपा का ही प्रताप है। एक बार क्या हुआ, एक भगत जी मुझे मिले, सेवा कर रहे थे, तो मैंने पूछा भगत जी क्या हाल है, तो फरमाने लगे कि बड़ी गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है कि मेरे माता जी को दिमाग की कुछ कमी पेशी हो गई थी, लेकिन वो गुरुमुख गुरु महाराज जी के हुक्म से जो कुटिया में बाइयाँ हमारे भाईजन होते हैं, जो उन्होंने उनको परमहंसों की सेवा दे रखी थी। वो बेचारा दिल जान से परमहंसों की सेवा करता था और अपनी माता जी की वजह से उसकी सेवा में कुछ कमी आने लगी, तो उसने दिल से बेनती करी कि हजूर गुरु महाराज जी मुझे पर कृपा करो और मुझसे इस दुख से निवारो, ताकि मैं अपनी सेवा अच्छी तरीके से अंजाम दे सकूँ। तो अंदर ही अंदर गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए और उसको फरमाया कि फलाने डॉक्टर के पास जाओ और उसका इलाज कराओ। वो तुरंत ही अपनी माता जी को लेके उस डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर की दवाई से उसके माता जी ठीक हो। ये हमारे श्री परमहंसों की और हजूर गुरु महाराज जी की विशेष कृपा है हम गुरुमुखों के ऊपर। इसलिए इन कृपा का आभार प्रकट करते हुए हम सदगुरु जी के चरणों में कोटि कोटि आभार प्रकट करते हुए कोटि कोटि पुष्प अर्पण करते हैं।
हैं। इसलिए हम अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए ही हमने 5 नियमों की पालना करनी है और वक्त के महापुरुषों के अनुसार जैसे समय चल रहा है 2 घंटे का भजन अभ्यास 24 घंटे में पूरी तरह से हमने तवज्जो देके पूरा करना है। चाहे किसी दूसरे काम में कमी आ जाए, लेकिन 2 घंटे भजन हमने पूरा करते हुए महापुरुषों की कृपा और खुशियां प्राप्त करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। मेरे सतगुरु प्यारा ये दीदार तेरे ही बस प्यार में दिल रहे सरशार है। मेरे सतगुरु प्यारा ये दीदार तेरे ही बस प्यार में दिल रहे सरशार। एक झलक सतगुरु जी तेरी बाकमाल करता है जो भी दर्शन हो गया वो निहाल। दिल में बस चुकी है छविए आपकी है। मेरे सतगुरु प्यारा ये दीदार तेरे ही बस प्यार में दिल रहे सरशार। श्री मंदिर में हो आते आ जाती है बहार। हर एक चेहरा खिल जाता प्यार के थे बेशुमार। तेरा ही दीदार तो जिंदगी से बचूंगी ऐ मेरे सतगुरु प्यारा ये दीदार तेरे ही बस प्यार में दिल रहे सरशार। दास ने दासी भी देती दिल से दुआएं सरकार। यूं ही बनाए रखना कृपा मेरे दाता। तेरे चरणों में जन्नत है मेरी है। मेरे सतगुरु हो गया है दीदार तेरे ही बस प्यार में रहे सरशार है। मेरे सतगुरु सबकी है ये पुकार तेरे ही बस प्यार में रहे सरशार। बोल जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल। वंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लगे है मोल। तेरा क्या लगे है मोल तेरा
किसको से नहीं चलना, तेरे सर पे भार नहीं धरना। 10-20 कोस नहीं चलना, तेरे सर पे भार नहीं धरना। तेरे हाथ पैर नहीं हिलना, जरा तो मन की कुंडी खोल। बंदे सतगुरु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। ये मन बहुरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बछड़ा। ये मन बहुरंगी घोड़ा, घोड़े संग 5 बछड़ा। ये पांचों फिरे लुटेरा, भाई रे तो इनकी बाग मरोड़। बंदे सतगुरु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। ये माया है जग ठगनी, ये बड़ों बड़ों संग लगनी। ये माया है जग ठगनी, ये बड़ों बड़ों संग लगनी। माया ने जग भर माया, भाई रे तू इसकी गैला छोड़। बंदे सतगुरु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। मुझे सतगुरु जी समझावे, भूले को राह बतावे। तुझे सतगुरु जी समझावे, भूले को राह बतावे। गया वक्त हाथ नहीं आवे, भाई रे मत 84 में डोल। बंदे सतगुरु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। तेरा क्या लगे है मोल, तेरा क्या लगे है मोल। तेरा क्या लगे है मोल, तेरा क्या लगे है मोल। बंदे सतगुरु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख शरीर मंडली इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के पावन चरण कमलों में एवं हाजिर हजूर श्री श्री 108 श्री सद्गुरु देवदाता दीनदयाल जी महाराज जी के सुंदर मनोहारी दर्शनों की ओर लगाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज जी की। गुरुमुखों, पावन अमृत वेला में अपने इष्ट देव के चरण कमलों में बैठकर इनके
पावन दर्शनों का, श्री आरती पूजा का, सत्संग का, सुमरन का, ध्यान का जो लाभ हमें प्राप्त हो रहा है, जो अमृत वर्षा हम सबकी झोली में पड़ रही है, इसके लिए सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। श्री गुरु महाराज की। महापुरुषों के वचन हैं, खाद खोद धरती सहे, काट कोट बन लाए, कुटिल वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमा रहे हैं कि धरती जो है, हम सब उसे अपनी माता के समान मानते हैं, माता कहते हैं। उसका स्वभाव क्या है कि किसान उस पर हल चलाता है, उसकी खुदाई करता है, और पेड़ लगाने के लिए भी उसकी खुदाई होती है, तरह तरह के काम धरती पर होते हैं। लेकिन धरती जो है सब कुछ सहती है, और बदले में हमें क्या देती है? सोने जैसी फसल देती है। और इसी प्रकार वनराय जो वृक्ष है, वो भी सभी लोग उसको काटते हैं, तरह तरह के सामान बनते हैं उससे। सर्दी गर्मी बारिश पतझड़ सब कुछ सहन करता है, लेकिन क्या प्रदान करता है? मीठे फल प्रदान करता है, लकड़ी प्रदान करता है। जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक उसके साथ मनुष्य का संबंध रहता है। इसी प्रकार संत महापुरुष जो है, वो जीव की भलाई के लिए दिन रात लगे रहते हैं, परोपकार के कार्य करते रहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें आलोचना का सामना ही क्यों न करना पड़े। अब हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी, आप सब विचार कीजिए कि प्रयाग धाम की एक एक इंच धरती को बैकुंठ धाम बनाने पर दिन रात अग्रसर है। सुंदर सुंदर बगीचे, सुंदर सुंदर इमारतें, तो ये सब किसके लिए है? इस सब से किसका फायदा होगा? इससे सबसे आम आदमी का फायदा होगा। लेकिन महापुरुष दिन रात परिश्रम में लगे रहे हैं, इसलिए लगे हुए हैं जीव के परोपकार के लिए, और इसके साथ साथ हमारी आत्मा का भी उद्धार कर रहे हैं, प्रमाण करते हैं। क्योंकि महापुरुषों को पता है कि जीव जो है उसका लाभ किसमें है। प्रमाण करते हैं, संसार हाट बनिएगी, सब जग सौदे लाया, चातुर माल चोगना कीना, मूर्ख मूल गवाया। जब तक जीव को महापुरुषों की शरण नहीं मिलती, उसको 5 नियमों का खजाना नहीं मिलता, नाम की दीक्षा नहीं मिलती, तब तक वो क्या है? मूर्ख है, अनपढ़ है। क्योंकि महापुरुष जब जीव को अपनी शरण में लेते हैं, वो उसको नाम की दीक्षा देते हैं, 5 नियमों का खजाना देते हैं, तब जीव जो है चातुर बन जाता है, सियाना बन जाता है। वो संसार की कमाई भी करता है और अपना परलोक भी सुधारता है। एक अन्य जगह फरमान करते हैं, वणज करो वन जारे हो, वक्खर लहो संभाल, तैसी निभ वस्तु साई है, जैसी निभे ना। अज्ञे साहु सुजान है, लैसी वस्तु संभाल, भाई रे राम कहो चित लाई, हरि जस वक्खर ले चलो
देखे पतियाई। महापुरुष जो है वो जीव को बता रहे हैं कि उस मालिक के पास, उस साहू के पास, उस साहूकार के पास, उस बनिए के पास अगर तू जाएगा तो कौन से वस्तु लेकर जाएगा? भाई रे राम कहो जितलाई। राम नाम जो मंत्र है, जो हमारे महापुरुषों ने हमें मंत्र दिया हुआ है, उसकी जो कमाई है, जब तू साथ लेकर जाएगा तो सब देखे पतियाही। वो मालिक तुझे देखेगा तो प्रसन्न हो जाएगा और तेरा स्वागत करेगा। तो गुरुमुखों, हम सबके कितने ऊंचे भाग हैं, महापुरुषों के चरण शरण मिली हुई है। वक्त के पूर्ण महापुरुषों ने हमें 5 नियमों का खजाना दिया है। सुबह शाम की श्री आरती पूजा, पावन दरबार की निष्काम सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान और 2 घंटे भजन अभ्यास, ये सब करते हुए महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें, अपना परलोक सुधारें और महापुरुषों के चरणों में यही प्रार्थना करें कि हे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, आप हमारा युगों युगों तक मार्गदर्शन करते रहें और इसी प्रकार हम जीव जो है आपके सानिध्य में बैठकर भक्ति के लाभ को अपनी झोले में डालकर कृतार्थ होते रहे। बोलिए जयकार।
करते हुए अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर शोभायमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हजूर सतगुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर मनोहारी श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में शोभायमान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य की यही इच्छा होती है कि मुझे सदा सुख और मैं हमेशा आनंद में रहूं। वह हमेशा इसी प्रयत्न में रहता है, ऐसे साजो सामान साधन एकत्र करने में ही जुटा रहता है कि जिससे उसे सुख प्राप्त हो, क्योंकि संसार की यही विचारधारा है कि उसके पास जितने भी संसार के ऐश्वर्य के सुख साधन होंगे वह उतना ही सुखी होगा। लेकिन वास्तविकता का ज्ञान उसे कब प्राप्त होता है, यह भेद समय के परिपूर्ण महापुरुष ही जीव को बतलाते हैं। जैसे महापुरुषों ने फरमाया है कि सुख के साधन बहुत किए, दुख और चिंता बड़ी, सहजे ही सुख मिल गया जब सतगुरु शरण गए। कि जीव अपने ख्यालों से तो सुख के साधनों का अंबार लगा देता है, लेकिन उनसे उसे सुख प्राप्त होने की बजाय उनको संभालने की, धन की को संभालने की चिंता, परिवार को संभालने की चिंता से वह और अधिक दुखी हो जाता है। लेकिन जब वह समय के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण में आता है, उनकी रहनुमाई में आकर के उनके अनुसार चलता है, तो सहज में ही उसे सुख प्राप्त हो जाता है। हमारे परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी की अमरवाणी के भी वचन है कि तमन्ना है हर इंसान की कि मैं सदा सुखी और आनंद में रहूं, कभी भी दुख मुझको ना सताए, सदा खुशियों से भरपूर रहूं। भुलाकर प्रभु के नाम को सुख चैन कहाँ से पाएगा, सुख की इच्छा तभी पूरी होगी जब मालिक के नाम को दिल में बसाएगा। कि तमन्ना तो हर इंसान की यही है कि मुझे हमेशा सुख और आनंद मिले, लेकिन यह कब पूरी हो सकती है, जब वह मालिक के नाम को अपने हृदय में बसाएगा, उसके अनुसार अपने जीवन को बनाएगा। क्योंकि संसार के जितने भी पदार्थ हैं सब नश्वर हैं, वह एक ना एक दिन जीव का साथ छोड़ जाने वाले हैं। वह केवल इस संसार में ही जीव के साथ रह सकते हैं, उसका भी भरोसा नहीं कि उनके होने पर भी जीव को सुख प्राप्त होगा। क्योंकि कई बार शारीरिक दुखों के कारण सब साधन होते हुए भी वह उनको भोग नहीं पाता, वह उससे और अधिक दुखी हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने फरमाया है कि सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होए सुखिया। कि किसी के पास संसार के सभी साधन भी हो जाएं, तब भी यह नहीं कहा जा सकता कि उससे उसे सुख प्राप्त होगा। सुख तो केवल तभी प्राप्त होगा जब वह उस मालिक के नाम का भजन करेगा, उस मालिक के नाम का सुमिरन करेगा, तभी वह सच्चे सुख और आनंद को प्राप्त कर सकता है। हमारे श्री हजूर सतगुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी भी निरंतर हमें यही प्रेरणा देते हैं कि प्रत्येक गुरुमुख निरंतर प्रतिदिन 2 घंटे जरूर भजन अभ्यास किया करें, क्योंकि यही जीव का अपना असली काम है। बाकी जितने भी काम हैं वह इस शरीर के निमित्त हैं, लेकिन जो भजन है वह इस जीवात्मा की अपनी खुराक है, वही उसकी असली खुराक है जिस उद्देश्य के लिए उसे ये बेशकीमती मानुष जन्म प्राप्त हुआ है। संत पलटू साहिब जी भी अपनी वाणी में इस प्रति कथन करते हैं कि भजन आतुरी कीजिए और
बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात गोड़ धरि करो निहोरा, कांच के महल बीच पवन एक पंछी रहता। 10 दरवाजे खुले उड़न को नित उठ चहता। भज लीजे भगवान यहाँ में है भल अपना, आवागमन छूट जाए जन्म की मिटे कल्पना। पलटू अटक ना कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। संत पलटू साहिब जी अपनी वाणी में यही हमको समझा रहे हैं कि हमें भजन में विलंब नहीं करना चाहिए, भजन में गफलत नहीं करनी चाहिए। बाकी संसार के जितने भी कार्यों में विलंब हो जाए, गफलत हो जाए तो जीव को कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन इस भजन में गफलत हो जाए तो फिर जीव को बार बार यह मौका आसानी से नहीं मिलने वाला है। यह मानुष तन बेशकीमती जो उसे प्राप्त हुआ है वह केवल थोड़े समय के लिए ही जीव को प्राप्त हुआ है। यदि जीव ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर उसे बार बार ये मौका आसानी से मिलने वाला नहीं है। संत महापुरुषों ने इस मानव शरीर को कांच के महल के समान बताया है, जिसमें यह प्राण रूपी पंछी निवास करता है। और इस कांच के महल के 10 दरवाजे हैं और कहा है कि यह पंछी निरंतर उड़ने के लिए तैयार बैठा है। तो जीव का भला इसी में ही है कि वह समय रहते ही मालिक का भजन करके अपने आप को इस 84 के बंधन से, इस आवागमन के चक्कर से अपने आप को छुटकारा दिला ले। यदि इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर इस 84 में फंसकर फिर पछताने के अलावा उसके पास और कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए हम सब गुरुमुखों का यही कर्तव्य है, जो महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए, जो हमारे कल्याण के लिए 5 नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, ये हमारे लिए ऐसे बहुमूल्य रत्न हमें बख्शे हैं जिनकी पालना करने से हम इस संसार में रहते हुए अपनी कर्तव्य का, अपनी असली मंजिल को प्राप्त करने का, जो ये हमें जीव कल्याण का जो मौका मिला है, उस मंजिल को प्राप्त करने का हम अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ही महापुरुष हमें नित्य प्रति यही कथन करते हैं कि नियमों की पालना करो और 2 घंटे भजन अभ्यास करो, इसी में ही हमारा कल्याण है। तो हम गुरुमुखों का यही कर्तव्य है, इन नियमों का दृढ़ता से पालन करते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बनना है और अपने इस लोक और परलोक को भी सुहेला बनाना है। बोलो जयकारा बोल चरणों की बख्शो
दृष्टि कर दो मेहर भरी गाऊं नित दिन महिमा तेरी दृष्टि कर दो मेहर भरी चरणों की बख्शो भक्ति विनती यही है सतगुरु जी युग युग ये सौभाग्य मिले युग युग ये सौभाग्य मिले तेरा ही अनुराग मिले दास तेरे की मांग यही दृष्टि कर दो मेहर भरी चरणों की बख्शो भक्ति विनती यही है सतगुरु जी बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली, इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री सद्गुरु दादा दयाल जी महाराज जी के पावन श्री दर्शनों की ओर लगाते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे आज की जय। गुरुमुखों, जो इस समय हम सब गुरुमुख जनों को अपने श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी की अपार दया से कृपा से देव दुर्लभ समय प्राप्त हो रहा है, ऐसे दुर्लभ समय की महिमा का वर्णन एक फकीर करते हैं। वो लिखते हैं कि यक जमाना सोबते बाउलिया बेहतर अज सद साला तात बेरिया। इसका मतलब ये है कि जिस समय जीव को थोड़ी देर के लिए अपने श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी की सोबत मिल जाए, उनका दर्शन दीदार मिल जाए, फरमाए कि यक जमाना सोबते बाउलिया बेहतर अज सद साला था बेलिया। वो कितना महत्वपूर्ण है कि एक इंसान जंगल में जाकर के 100 साल तपस्या करे, उस फल को प्राप्त नहीं कर सकता जो सत्पुरुषों के थोड़ी देर के दर्शन से जीव को प्राप्त हो जाता है। तो हम जीवों पर ये महापुरुषों की अपार दया है, कृपा है, जो नित्य प्रति ऐसा दुर्लभ देव दुर्लभ समय हमें प्रदान करते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो संतों ने ऐसा लिखा है कि ईश्वर के 2 स्वरूप होते हैं, एक साकार है, एक निराकार है। निराकार भगवान की सत्ता हर एक चीज के अंदर विद्यमान है। निराकार वो है जिसका कोई आकार नहीं, जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। लेकिन दूसरा जो ईश्वर का स्वरूप है वो साकार है, जिसको हम अपनी आंखों से दर्शन दीदार कर सकते हैं। वही साकारों इस समय हमारे सामने विराजमान होकर के हमें अपने पावन श्री दर्शनों से पावन आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। इस दुर्लभ घड़ी की सभी गुरुमुख जनों को लाखों लाख मुबारकबाद हो। जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। साकार रूप भगवान का जो जब धुरधाम को छोड़ करके धराधाम पर अवतार लेता है,
तो कुछ विशेष अधिकार लेकर के आते हैं, और ऐसे अधिकार साकार रूप भगवान के पास होते हैं जो निराकार के पास भी नहीं है। संत तुलसीदास जी ने जिस समय रामायण की रचना की, रामायण के प्रारंभ में उन्होंने एक वचन उच्चारण किया कि वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहो तम पुंज जासु वचन रवि कर लिखा। वंदो गुरुपद कंज, संत तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं अपने सतगुरु के चरणों में नमस्कार करता। कृपा सिंधु नर रूप हरि, वो कृपा के सागर हैं और नर रूप के अंदर ईश्वर का ही रूप है, और उनके वचनों से हृदय का अंधकार दूर हो जाता है। इसमें तनिक संदेह नहीं कि महापुरुष इस धरा धाम पर कृपा करने के लिए और जीवों के अवगुणों को बख्शने के लिए ही संसार के अंदर आते हैं। जीव के भव सागर से तरने का केवल एक ही तरीका है कि जब सत्पुरुष अपने सेवकों के अवगुण को नहीं देखते। रामायण में कथन आया है, भरत जी लिखते हैं कि जो करणी चितवें प्रभु मोरी नहीं निस्तार कल्प शतकोरी, कि मेरे प्रभु भगवान अगर मेरी करनी की तरफ ध्यान दें तो 100 कल्प तक भी मेरा निस्तार नहीं हो सकता। लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे भगवान राम जो है वो दयालु हैं और हमारे अवगुणों को हमेशा बख्शते चले जाते हैं। सतगुरु दया करते हैं, रहमत करते हैं, हमारे अवगुण को बख्शते हैं, लेकिन सेवक की करनी भी ऐसी होनी चाहिए कि जो दया की नज़र है, कृपा की नज़र है, बिहर की नज़र है, वो सेवक के ऊपर बनी रहे। वो कैसे हो सकता है? एक फकीर लिखते हैं कि एक संत जी की वाणी है कि गुरमुख को 2 चीज़ों का हर समय ख्याल रखना चाहिए। होश दर दम, जो उसके श्वास हैं उनके ऊपर उसकी नज़र हो कि मेरे श्वास किस तरफ खर्च हो रहे हैं। और दूसरा है नज़र बर कदम, हर एक गुरमुख को अपने कदमों की तरफ, अपनी करनी की तरफ ख्याल होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो मेरे से ऐसा कोई कर्म हो जाए जो सतगुरु की कृपा दृष्टि मेरे से हट जाए। इस बात का भी सेवक को ख्याल रखना चाहिए। एक पुराना इतिहास है, पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के समय की बात है। श्री गुरु महाराज के दरबार में अनेकों शिष्य सेवक थे। जिसके जिम्मे कोई सेवा गुरु महाराज की तरफ से लगी होती थी, सभी दिलो जान से करते थे। 2 ऐसे प्रेमी थे जिनकी सेवा कीर्तन करने की थी। दोनों भाई थे, एक का नाम सत्ता था, एक का नाम बलवंत था। रोज है श्री गुरु महाराज के दर्शन खुलने पर वो कीर्तन गाया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि दोनों जो भाई थे, एक भाई की लड़की की शादी थी, तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास कोई धन है नहीं, हम कहाँ से पैदा करें। तो सोचने लगे कि हम श्री गुरु महाराज के चरणों में बेनती करते हैं। और गुरु महाराज के चरणों में दोनों भाई पेश हुए कि हमारी लड़की की शादी है और श्री गुरु महाराज जी कुछ धन हमें दे दें ताकि लड़की का कार्य हम भली भांति कर सकें। तो ये ख्याल उनका बिल्कुल गलत था कि जो दरबार में सेवा आती है, गुरुमुख जन भेंट करते हैं, वो केवल परमार्थ के रास्ते पर खर्च हो तो लाभ है। लेकिन फिर भी उनके तीव्र विचार को देख करके श्री गुरु महाराज ने फरमा दिया, भाई तुम ऐसा करो,
आप रोज कीर्तन के लिए आते हो और कल जो है कीर्तन के समय, दर्शनों के समय जो भी सेवा भेंट हमारे सामने होगी वो आप ले जाना और उससे आप लड़की का कार्य कर सकते हो। तो बड़े प्रसन्न हो गए। भाई श्री गुरु महाराज ने हुक्म किया है कि एक दिन की सेवा हम लड़की की शादी पर खर्च करेंगे। अगले दिन जब गए तो कुदरत का ऐसा भाना हुआ कि उस दिन सेवा बहुत कम आई। मन पहले से उल्टा चला हुआ था, तो मन के अंदर सोचने लगे कि ऐसा लगता है कि श्री गुरु महाराज ने पहले संगत को सूचना दे दी है, भाई आज की जो है सेवा ये सत्ता बुलंद ले जाएंगे, आप बहुत कम सेवा भेंट करना। तो मन जब उलट हो जाता है, उलट रास्ते पर चल पड़ता है, तो गलतियां सी गलतियां ही होती हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उस दिन सेवा भेंट ली नहीं और क्रोधित हो गए कि श्री गुरु महाराज ने हमारे साथ अन्याय किया है कि संगत को पहले सूचना दे दी है कि भाई सेवा आप कम भेंट करना। घर चले गए और अगले दिन सेवा पर भी नहीं आए। श्री गुरु महाराज ने एक सेवादार को भेजा कि जाकर के सत्ता बलवंत को कहो भी आकर के दरबार में सेवा पहले की तरह करें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। तो श्री गुरु महाराज कितने दयालु होते हैं, जिसका कोई अंत नहीं। एक दिन श्री गुरु महाराज जी स्वयं जो है सत्ता बलवंत के घर चले गए और बाहर खड़े होकर के आवाज लगाई कि सत्ता बलवंत, हम आपको लेने के लिए आए हैं। सत्ता बलवंत जो अंदर अपने कमरे में बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि श्री गुरु महाराज जी स्वयं हमें बुलाने के लिए आए हैं, तो और जो है अहंकार बढ़ गया। देखा हमारे बगैर ये काम नहीं चल सकता, तभी गुरु महाराज जी स्वयं हमें लेने के लिए आए। उनको क्या मालूम था कि ये गुरु दरबार की सेवा तो देवी देवता भी करने के लिए तैयार हैं। हम जीवों के तो बहुत ऊंचे भाग हैं जो हमें सेवा का कोई सौंपते हैं, तो हमारे भाग्यों की कोई सराहना नहीं की जा सकती। तो क्या किया कि उन्होंने अहंकार करके बाहर नहीं आए और अंदर से जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया कि श्री गुरु नानक देव महाराज जी के समय में भी बाला मर्दाना साथ रहते थे, वो कीर्तन करते थे, तब श्री गुरु महाराज जी को सत्संग प्रवचन करने का अवसर मिल जाता था। ये तो रागियों की कृपा है जी, कीर्तन करने की कृपा है। तो जब श्री गुरु नानक देव महाराज जी के बारे में ये ऐसी कथन उन्होंने सुना, तो गुरु महाराज जी वापस आ गए, सब संगत को इकट्ठा किया और हुक्म किया कि आज से जो है सत्ता बलवंत दरबार से बेमुख हो गए। जो भी उनकी कोई सिफारिश करेगा उसको सजा मिलेगी। और सजा भी क्या फरमाई कि उसके गले के अंदर जूतों का हार पहनाया जाएगा और गधे पर बिठा करके मुंह काला करके सारे नगर के अंदर फिराया जाएगा। इतिहास कहता है कि जब ऐसी सतगुरु की वाणी उतरी तो सत्ता बलवंत को कोढ़ हो गया। दिल के अंदर एक ख्याल आया कि ये हमारी बड़ी गलती है जो हमने सतगुरु का आदर नहीं किया। सोचने लगे कि हमें ये कौन माफी दिलाए। जिसको भी कहते हैं वो सब ने ये वचन सुने हुए थे कि भाई ऐसा है, इसको माफ़ी दिलाने के लिए तो ये पहले शर्त पूरी करनी होगी। तो किसी ने उनकी सहायता करने के लिए हाँ नहीं की। अमृतसर से चल करके लाहौर में पहुंचे, वहाँ एक भाई लद्दा जी रहते थे। उनके चरणों में जा करके दोनों भाई गिरे और जार जार रोए, भाई लद्दा तू परोपकारी है, तू जो है हमें माफ़ी दिला दे,
हमारी कोई भी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसने भाई लद्दा ने सोचा भाई श्री गुरु महाराज की जो हुक्मनामा है वो तो पहले पूरा करना होगा। स्वयं ही जूतों का हार बना करके अपने गले में डाल लिया और गधे पर सवार होकर के भाई सत्ता बलवंत को लेकर के गुरु महाराज के पास अमृतसर पहुंच गए और गुरु महाराज के चरण में जाकर के गिरे, ज़ारदार रोने लगे। सत्ता बलवंत, गुरु महाराज हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। महापुरुष इस धराधाम पर माफ़ी करने के लिए आए हैं। तो सतगुरु का मन पसीज गया, तो एक ही कृपा दृष्टि जब सत्ता बलवंत के ऊपर डाली तो शरीर जो है एकदम निरोग हो गया। वाणी के अंदर लिखा है कि कोट कर्म कट जाएं जो सतगुरु पलकचित फेरे। जब सतगुरु अपने सेवक के ऊपर कृपा दृष्टि से निहारते भी हैं, करोड़ों जन्मों के अपराध खत्म हो जाते हैं। तो शरीर निरोग हो गया। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया भाई सत्ता बलवंत अब तुम कीर्तन गाओ, लेकिन सबसे पहले हमारे जो मन के अंदर एक कांटा चुभ रहा है, जो जब हम आपके घर गए थे तो आपने श्री गुरु नानक देव महाराज के बारे में ऐसे शब्द कहे थे, अब गुरु महाराज की उस्तत गाओ। तो उन्होंने जब खड़े होकर के कीर्तन गाया श्री गुरु महाराज की महिमा का, तो रास्ता जो है साफ हो गया। तो एक बात कहने योग्य ये है कि कभी कभी ऐसा है कि मन भटका देता है। हमारे परम पूज्य राबर श्रीमान महात्मा जी के समय की एक बात है, जब मेरी उम्र कोई 16 साल की उम्र थी, तो एक दिन का वाक़या है कि प्रातः काल के समय सैर पर हमारे परम पूज्य राबर श्रीमान महात्मा जी जा रहे थे। मैं उनके साथ था। 3-4 चीज़ें हम रखते थे, एक चादर, एक डोल, एक साबुन, एक तौलिया। चारों चीज़ें जो है मैं ले करके उनके पीछे पीछे चल रहा था। तो मन के अंदर ऐसा ख्याल आया, मन ने ये राय दी, अरे भाई तुम्हारी ये उम्र है या कोई संतों के पीछे लगने की उम्र है? तुम तो ऐसे चल रहे हो जैसे कोई बांदरी एक उसके साथ चल रहे हो, मदारी के साथ चल रहे हो। ऐसा करो, ये डोल भी, चादर भी, साबुन भी तो जब परे फेंको और चलो यहाँ से। जब मन ने ये राय दी तो मैं बड़ा विचलित हो गया कि ये क्या बात है, मन ने ऐसा आज क्यों बोल दिया। मैं रोने लग पड़ा। तो हमारे परम पूज्य श्रीमान महात्मा जी थे, उन्होंने पीछे देखा कि ये रो क्यों रहा है, क्या बात है, आपको कोई कांटा चुभा है? मैं कह नहीं महाराज जी मुझे कांटा कोई नहीं चुभा। तो वो समझ गए, एकदम चादर बिछाई, उस पर आप विराजमान हुए, मैं साथ में बैठ गया। उस समय के वचन हैं, उन्होंने फरमाया कि मन की अवस्था बदलती रहती है। जब भी मन जो है, मन की अवस्था बदल जाए, उस समय सेवक का कर्तव्य है कि कर्म नहीं छोड़े। उन्होंने यहाँ तक फरमाया कि सतगुरु जीव के जो है सच्चे मीत हैं, लेकिन सतगुरु को सच्चा मीत अपना नहीं समझता। सतगुरु के दर्शन करने को दिल नहीं करता, सतगुरु को भोग लगाने का दिल नहीं करता। तो फरमाया कि ये कर्म जो है हट करके करे। जब हट करके कर्म करेगा तो मन की अवस्था तब्दील हो जाएगी। तो ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मन की अवस्था भी कभी कभी बदलती रहती है। जब ऐसी मन की अवस्था हो जाए तो सतगुरु ने हमें जो ये भक्ति के 5 नियम दिए हैं, इन पर अगर हम मजबूत रहेंगे तो मन की अवस्था बिल्कुल बदल जाएगी। हमारा ये कर्तव्य है कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी का जो हमारे लिए आदेश है, हुक्म है कि सभी गुरुमुख जनों को भक्ति के 5 सरल नियम, इनमें आलस नहीं होनी चाहिए।
और जो श्री सतगुरुदेव महाराज जी का ये भी आदेश है कि हर एक गुरुमुख को 2 घंटे भजन अभ्यास, इन पर भी जो है लाजमी बराबर अमल करना चाहिए। अगर हम ये कर्म करते रहेंगे श्री सतगुरुदेव महाराज की श्री आज्ञा के अनुसार, तो हमारा मन भी दुरुस्त होगा, श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता होगी और हमारे जीव का कल्याण होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इतनी कृपा सतगुरु बनाए रखे ना, इतनी कृपा सतगुरु बनाए रखे ना, हर पल अपनी सेवा में लगाए रखे ना, इतनी कृपा सतगुरु बनाए रखे ना, हर पल अपनी सेवा में लगाए रखना, तू मेरा मैं तेरा सतगुरु तू राजी मैं राजी, तू मेरा मैं तेरा सतगुरु तू राजी मैं राजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना, हर पल अपनी सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सतगुरु बनाए रखना, हर पल अपनी सेवा में लगाए रखना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कहीं ना जाना, हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कहीं ना जाना, तेरे दर में लगा रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर में लगा रहे बस मेरा आना जाना, दिन भर दिन ये सिलसिला, दिन भर दिन ये सिलसिला, दिन भर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, हर पल अपनी सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सतगुरु बनाए रखना, हर पल अपनी सेवा में लगाए रखना। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे, फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे, फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे, भजन भाव की भूख को, भजन भाव की भूख को, भजन भाव की भूख को बढ़ाए रखना,
तक सतगुरु तेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक सतगुरु तेरा साथ कभी ना छूटे। टूट जाए सांसों की लड़ियां प्रीत कभी ना टूटे। टूट जाए सांसों की लड़ियां प्रीत कभी ना टूटे। चरणों में इस दास को, चरणों में इस दास को, चरणों में इस दास को बिठाए रखे ना। हर पल अपनी सेवा में लगाए रखे ना। इतनी कृपा सतगुरु बनाए रखे ना। हर पल अपनी सेवा में लगाए रखे ना। हर पल अपनी सेवा में लगाए रखे ना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल रहे हो।